जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है गुरु की खोज, संत सदगुरु की खोज हम कैसे करेंगे। अगली वीडियो में आपको ये बताया गया कि ये मानव तन हमें आपको क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला और हम क्या कर रहे हैं, और हमें संत सदगुरु की खोज कैसी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, संत कहते किसको हैं। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि संत किसको कहते हैं, तब तक आप उनकी खोज कैसे करोगे। और जब ये पता चल जाएगा कि संत किसको कहते हैं, तभी आप उनकी खोज कर पाओगे। और नहीं जानोगे तो कोई भी आपको मिल जाएगा, आप कहोगे यही संत हैं। देखो, संत कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं होता कि यहाँ दाढ़ी रखा लिया और कपड़ा पहन लिया नीला पीला सफ़ेद और उसको आप संत मान लिए। यह तो एक भेष है, क्योंकि वो मालिक जब भी आता है तो वह सादगी भेष में यहाँ पे रहता है, यानी सादा सयादा भेष, जो मतलब वो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, अचला ओढ़ लेते हैं, अचला पहन लेते हैं, थोड़ा ओढ़ लेते हैं, तो उनका यही भेष, यानी ये सादगी का भेष है, सादा भेष। तो मालिक जब आता है तो सादे भेष में रहता है, सादे भेष में रहता है। लेकिन संत कहते किसको हैं। अब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी रखा लिया, चंदन टीका लगा लिया या नीला पीला कपड़ा सफ़ेद पहन लिया तो उसको संत कहते हैं। संत कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं है, न नीले पीले कपड़े पहनने का वाले का नाम है। संत वो है जो जो कुल मालिक है, जो कुल मालिक से मिला होता है, यानी वह मालिक को प्राप्त कर चुका होता है, या मालिक में से ही खुद आता है। वह स्वयं मालिक का ही रूप होता है, चाहे वह यहाँ से वहाँ पहुँच गया और मालिक में मिलकर मालिक का रूप बन गया, चाहे वहाँ से वह खुद मालिक चला आया संत रूप में, यानी संत रूप में चला। संत रूप का मतलब ये होता, इस मृत लोक में जो रूप बनाया गया, जैसे जो साधु महात्मा कपड़ा पहन लेते हैं, अचला पहन लेते हैं, आधा धोती ओढ़ लेते हैं, तो यह एक रूप है संतों का। तो इस रूप में वो आता है, इस रूप में आता है। लेकिन जब से मतलब ज़्यादातर लोग इस रूप का मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, तो महात्मा जो है कभी गृहस्थ रूप में भी रहते हैं, यानी अब वो अपना रूप ऐसा बनाते हैं कि उनको कोई पहचान भी नहीं पाता, पहचान भी नहीं पाता। गृहस्थ में भी आ सकते हैं, मुसलमानों में भी आ सकते हैं और मजहबों में भी। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तो स्वामी हाथ कान दे लीन्हा। यदि कोई ये कह दे कि हम संतों को पहचान गए, तो हम अपने कान को बंद कर लेंगे। इसलिए बंद कर लेंगे कि संत को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि जो संत होते हैं आदि और अंत, अवंत और आदि, यानी सबका भेद वो जानते हैं।
उनसे कोई भी चीज़ छिपा नहीं होता है। वह सृष्टि कब बनी, सृष्टि का मतलब ये विनाश कब होगा, कब सृष्टि की मतलब ये रचना हुई, ये सब, ये आत्माएं कब से आई, आत्माओं को क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, कितनी आत्माएं सुख में हैं, कितनी आत्माएं दुख में हैं, क्या क्या परेशानियां इनको हो रही हैं, वो सब जानते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, परब्रह्म का लोक, महाकाल का लोक, जो उनकी दृष्टि से ओझल हो। संत सबके ऊपर होते हैं, तो वो सबका हाल जानते हैं, लेकिन उनका भेद कोई नहीं जानता, क्योंकि वो ही सर्वे सर्वा होते हैं। और जितने भी लोग हैं सब नीचे हैं, तो नीचे जितने भी लोग हैं उनका भेद नहीं जानते, और वो सबका भेद जानते हैं। तो संत उसी को कहते हैं कि जो आदि अवंत सबका भेद जानता है, ईश्वर का भी भेद जानता है, ब्रह्म का भी भेद जानता है, पार ब्रह्म का भी भेद जानता है, महाकाल प्रभु का भी भेद जानता है। वो इन सब का भेद जानता है। वह सतलोक का वासी होता है, अगमलोक का वासी होता है, अलखलोक का वासी होता है, अनाम धाम का वासी होता है, यानी वो इन सब का भेद जानता है। तो ऐसा कुल मालिक का पहचान आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ऐसा कुल मालिक संत रूप में नहीं आएगा और आपसे उनका भेंट नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आप अपने घर कैसे जा सकते हो? इसलिए कहा संत रूप होय जग में आए, गुरु होय जीव चिताए। यानी वो संत का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और गुरु होय जीव चिताए। गुरु का मतलब होता है वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, पूरा भेद बताते हैं कि आत्मा तुम कौन, कहाँ से आई, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्या कर रही हो, सूरत तुम कौन, कहाँ से आई, जगत जाल ये मन रच राखा, या में क्यों भरमाई। कहते हैं कि ये दुनिया का जो जाल है ये मन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रचा गया है, माया के द्वारा मिलकर ये दुनिया का जाल पसारा बनाया गया है। इसमें तुमको भरमा दिया गया, उसी में तुम भटक गई हो, भरम गई हो। वो पूरा भेद समझाते हैं। जब भी वो सत्संग जारी करेंगे, जब भी किसी के पास जाएंगे, तो थोड़ा आपका हाल चाल पूछ करके फिर वो अंदर की ही बात, यानी तुम्हारी बात स्वयं बताना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। तुम्हें ये सुनाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे कि तुम अपने घर जाओगे कैसे। कहें निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। वो आपके पास जाएंगे, आपकी बोली भाषा में बोलेंगे, अब आपके दिल को भा जाएंगे। यानी वो जब आपसे बात करने लगेंगे तो उनकी बात में मिठास होती है, अपनत्व का भाव होता है। तो धीरे धीरे आप सोचोगे कि ये तो इनकी बात हमको अच्छी लगती है, ये जो कहते हैं हमको कुछ जी में बैठता है, हमारे अंदर बैठता है। तो धीरे धीरे उन महात्माओं के बात को आप सुनने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा उन महात्माओं की बात को, और बार बार उस बात को, उनकी बात को आप सुनना चाहोगे, उनके करीब में बैठना चाहोगे। धीरे धीरे उनसे आपका लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो वो जहाँ भी सत्संग वो जारी करेंगे तो आप पूछोगे कि मतलब कहाँ आपका सत्संग हो रहा है। यदि आपको पता चल गया तो आप वहाँ चले जाओगे, सत्संग सुन लोगे। तो कहते हैं निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। जब आप उनसे लगन लगा लोगे, उनकी बात को सुनने लगोगे, उनके ऊपर भरोसा करने लगोगे, और एकदम दृढ़ता अंदर में आ जाएगी कि नहीं, अब ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें एक भी % झूठ नहीं। तुम्हारा मन मान जाएगा, तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तब जब तुम्हारे अंदर ये दृढ़ता आ गई, तुम्हारे अंदर परिपक्व अवस्था आ गई कि पक गए तुम, तुम्हारी बुद्धि जो है एकदम निर्मल हो गई उनके प्रति, तो आप उनसे कहोगे कि हमको भी भगवान से मिलने का मार्ग बता दीजिए, हमको भी अपने घर जाने का मार्ग बता दीजिए। आप उनसे विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपको देखेंगे कि ये मजबूत हुआ कि नहीं हुआ अभी।
अभी मान लो इसको हम नाम भी डाल देते हैं, दे देते हैं, भेद बता देते हैं, और इसका मन इधर उधर अभी भटक रहा है, तो अभी भटक रहा है तो फिर दुनिया का इस स्वार्थ में फिर जो है छोड़ देगा। तो आपको तौलते रहते हैं, आपको तौलते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी कच्चाई मतलब गई कि नहीं गई। बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम के पास कबीर साहिब जी महाराज गए थे। तो एक बार कबीर साहिब जी उसके छत पे, बलख बुखारी बादशाह का जो मालिक था इब्राहिम बलख बुखारी का, तो उसके छत पे, महल के छत पे चले गए, और ये रात में तो ये देखता है कि मेरे छत पर कौन घूम रहा है। तो उसने कहा था तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे, मेरे छत पे क्या कर रहे हो? छत पे कर रहा हूँ कि मेरा ऊँट गायब हो गया है, मैं यहीं खोज रहा हूँ। कहीं ऊँट यहाँ मेरी छत पर ऊँट गायब है, मेरे महल में ऊँट गायब होगा? कहीं ऊँट नहीं गायब होगा तब क्या गायब होगा? ऊँट खोज रहा हूँ। कहा अच्छा आओ नीचे तब बताते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज वो देख ही रहा है, तब तक देखते देखते कबीर साहब जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मतलब ये क्या बात है, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं सही देख रहा था कि गलत देख रहा था, सही देख रहा था गलत देख रहा था। ऐसे एक दिन वो जो है सुबह सुबह के वक्त में अपने जो है मंत्रियों के साथ राय मशवरा करने के लिए अपने राजमहल की तरफ गया, जिधर बैठक होती थी। तो वहाँ सिंहासन पर देखा कि कबीर साहिब जी बैठे हुए, यानी वही महात्मा बैठे हुए हैं, वही फकीर जो महल की छत पर घूम रहे थे। कहें अरे यहाँ तू क्या कर रहा है? रात को तो उस समय जो है तू महल की छत पर घूम रहा था, आज सिंहासन में मेरे बैठ गया। कहे सिंहासन पर ये बैठ गए। कहें किसके सिंहासन बैठे हो? कहें अपने। कहें बादशाह मैं हूँ और बैठे हो तुम? कहें जो बैठ जाता वही बादशाह हो जाता। कहें रुको अच्छा बताता हूँ। सिपाही को हुक्म दिया और कहा इसको 25 कोड़े मारा जाए। तो कबीर साहिब जी महाराज को 25 कोड़ा मारा जाने लगा। तो कोड़े तो ऐसे होते हैं कि एक ही कोड़ा में चमड़ियाँ जो है उधड़ने लगती है। तो जब कोड़े मारे जाने लगे कबीर साहिब जी को, तो कबीर साहिब जी हंस रहे थे। ज्यों ज्यों कोड़ा मारता था त्यों तो कबीर साहब हंसते थे। तो बादशाह ने कहा, जब 25 कोड़ा मार चुके और कबीर साहब जी हंसते रहे, तो बादशाह ने कहा कि 1 कोड़ा 2 कोड़ा 3 कोड़े में तो आदमी धरती पर पड़ जाता है, और उसके बाद जो है जब कोड़े और पड़ते हैं तो मर भी जाता है। लेकिन तू ये बता कि तू हंस रहा है और तुम्हें कोई असर नहीं महसूस हो रहा, आखिर हंस क्यों रहा है? हमें तो इस बात को तू बता। तो कबीर साहब जी ने कहा हंस तो मैं इसलिए रहा था कि मैं सिर्फ 5 मिनट बैठा होगा तुम्हारे इस सिंहासन पे, तो 5 मिनट बैठने की ये सजा है कि 25 कोड़े हमको मारा जा रहा है, और जो पूरा जीवन इस पर बैठता है अपना जीवन ही गुजार दे रहा है। तो ये बता मैं हंसूं न तो और क्या करूं? कहें बताओ इस सिंहासन पर पहले कौन बैठा था? कहें हमारे दादा बैठे थे। कहें वो कहाँ चले गए? कहें वो चले गए। कहें उनके पहले कौन बैठा था? कहा ना उनके पिताजी बैठे थे, मेरे बाबा बैठे थे। कहें वो कहाँ गए? कहें वो भी चले गए। उनके पहले तो उनके बैठे हुए थे। तो कहा इस तरीके से वो सब चले गए। तो कबीर साहिब ने कहा यही तो मुसाफिर खाना है, यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है, और जो भी यहाँ आके बैठता है सिंहासन पे और जितना वह जुल्म करता है, आप उसको दोजख में ले जाकर कितनी कितनी सजाएं दी जाती है, तुम्हें अंदाजा है? तुम्हारे दादा परपाजा को जो भी सजा मिल रही है तुमको मालूम है? यही सजा तुमको भी मिलेगी जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम भी इसी सिंहासन पर बैठे हो। कबीर साहिब जी महाराज कह रहे थे, बादशाह हक्का बक्का हो गया।
सोच रहा था मैं क्या करूं। इसके बाद जो है वो बादशाह सोच ही कुछ रहा था तो कवि साहब जी वहाँ से फिर अंतर ध्यान हो जाते। बादशाह वापिस अपने रनिवास में जाता है, अपने बिस्तरा पर, अपने पलंग पर वो जो है लेट जाता है। और उसको वही ख्याल आता है कि मेरा ऊँट यहाँ गायब हो गया है, मैं ऊँट खोज रहा हूँ। जो 5 मिनट सिंहासन में बैठा उसको 25 कोड़े मारे जा रहे हैं। पूरा जो जीवन भर इस पर बैठेगा उसको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। ये मुसाफिर खाना है। मेरे बब्बा चले गए, मेरे अब्बा चले गए, सब कोई चले जा रहे, मैं भी चला जाऊंगा। वो मार खा रहे हैं, मैं भी मार खाऊंगा। यही वो उसके आंखों के सामने यही रील चलती रही। और राजकाज में उसका मन नहीं लगता। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि मैं जा रहा हूँ कहीं और फिर कुछ समय के बाद वापस आ जाऊँगा, और जब तक मैं नहीं आता हूँ इस राजकाज की देखभाल तुम्हारे हाथ में है और कायदे से करते रहना। और उसके बाद जो है वह कबीर साहब से इतना पूछा था आप कहाँ रहते, तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिलना होगा तो तुम भारत देश में चले जाना, और काशी एक नगरी है, वहाँ मेरी एक झोपड़ी है, मेरी उसी झोपड़ी में मैं रहता हूँ, मेरा नाम कबीर है। जब तू कबीर के नाम से बुलाएगा, वहाँ पूछेगा किसी से तो सब कोई बता देंगे। उस समय जो है नाई चलती थी, इस एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, तो वह नाव पर बैठा और समुद्र को पार करते हुए अब जो है भारत देश में वो आया। और भारत देश में जब वो आया तो यहाँ पे आकर के वो जो है काशी नगरी में पता पूछते हुए पहुँचा। और कबीर साहब जी का नाम पता पूछते हुए जब कबीर साहब जी के पास पहुँचा तो जो पता कबीर साहब जी ने बताया था वो सही निकला। और देखा कि कबीर साहब जी अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। और जब कबीर साहब जी इब्राहिम को देखते हैं तो कहें तू आ गया बच्चा। अब कबीर साहब जी के चरणों पे वो गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तो कबीर साहब जी ने कहा अरे तू बादशाह है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है बताओ। कहे किस माने की बादशाह है, किस माने की बादशाह, मैं बादशाह नहीं, मैं आपका एक दास हूँ, मैं आपके पास अब रहूँगा। कबीर साहब जी महाराज कहें कि यहाँ तो तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ तो बस रूखा सूखा जो कुछ भी खाने को मिलेगा खा पाओगे, रह पाओगे, का सब कुछ सह लेंगे। बस मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। कबीर साहब ने लोई से कहा इनको भोजन कराओ। कबीर लोई ने बादशाह को भोजन कराया और बादशाह दीनता के साथ कबीर साहब की सेवा में लगा रहा। कुछ वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गया। लोई कबीर साहब जी से हाथ जोड़ के कहती है कि बादशाह को परवाना दे दीजिए, नाम दे दीजिए, और ये जो है बहुत दीन हो चुका है। कबीर साहब जी ने कहा कि नहीं लोई, अभी ये बर्तन पूरा पका नहीं, अभी आधा पका है। कहें नहीं ऐसा तो नहीं लगता। कहें नहीं तुमको नहीं विश्वास है तो आज तुम जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करना झाड़ू बहारू के द्वारा, इसके बाद बादशाह जब स्नान कर ले और इसके बाद बस इसके ऊपर ले जाके डाल देना। अब इसके बाद क्या हुआ, लोई ने ऐसा ही किया और बादशाह के ऊपर वह कूड़ा कचरा डाल दिया।
और जब डाल दिया तो बादशाह जब देखा तो अपनी आँख तरेरा, कहा ना हुआ बलक बुखारी का बादशाह, नो नहीं तो अभी तेरी चमड़ी खींच लेता। और लोई कांपने लगी। अब इसके बाद फिर जो है वह अब अपने कामों में लग गया। लोई से कबीर साहब ने पूछा, अरे देखा? तो सारी बात बताने लगी। कहा हाँ, अभी ये बर्तन पका नहीं है। और इसके बाद 6 साल और बीत गया एकदम। तब कबीर साहब ने कहा कि लोई देख, अब ये बर्तन पूरा पक चुका है, पक चुका है, अब इसको नाम का परवाना हम दे देंगे। कभी लोई ने कहा कैसे? कहें तुम आज इसकी परीक्षा लेना। ये जब स्नान करके और निकले तो अब की बार जितनी भी गंदगी रहे उस गंदगी को तुम जो है एक कोई बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन है, गगरी वगरी में तुम घोल लेना, गोबर ओबर। और जब ये निकले स्नान करके तो इसके ऊपर सारा गोबर उड़ेल देना। लोई ने ठीक ऐसा ही किया। तो जब उसके ऊपर सारा गोबर उड़ेल दिया तो उसने कहा कि माँ, ये क्या तूने किया है? इससे तो मैं कई गुना ज़्यादा गंदा हूँ, मेरे अंदर और बाहर सब गंदगी तो भरी हुई, मैं बहुत गंदा हूँ। कह 9 दरवाजे मैल है, 9 दरवाजे मैल है, सब गंध में गंदा, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। कैसा दरवाजा मैल, शरीर के अंदर भी मैल, बाहर भी मैल, सब मैल तो गंदगी तो है। लोई की आंखों से आंसू भर भर गिरने लगा। कवि साहब जी महाराज आ गए। कहें बादशाह, आज तू पक चुका, आज मैं तुम्हें नाम की बख्शीश करूंगा। और कबीर साहब जी ने उसको नाम की बख्शीश किया जब बर्तन पूरा पक गया था। और उसके बाद अब वो बादशाहों का बादशाह, अब उस दृश्य देखने लगा, वो जलवा देखने लगा। धन्य है सतगुरु कबीर साहब जी। अब कबीर साहब के चरणों पे गिर के रो रहा है, रो रहा है। कबीर साहब ने कहा, अब क्यों रोता है? अब तो मेरे में लय हो गया, मैं तेरे में लय हो गया, मेरा तेरा भेद मिट गया। तू मेरे में समा गया, मैं तेरे में समा गया। महात्मा इसी बात को समझा रहे, इसी बात को बताते हैं कि भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य का मेल मिलाप कैसे होता है। तो हमें आपको जब संत सदगुरु की खोज में हम लगते हैं तो हम सदगुरु तो पहचान नहीं सकते न, लेकिन बिना सदगुरु के मिले काम भी नहीं होने वाला है। बिना सदगुरु के मिले काम भी नहीं होने वाला, इसलिए हमें संतों को खोजना ही पड़ता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो संतों को खोजने के पहले हमें अपने आप को थोड़ा जो है विचार करके चलना पड़ता है कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। क्योंकि बुराइयों को लेकर के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, संत सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मिल भी जाए संत सदगुरु तो हम जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हम यदि उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे अंदर ये जिज्ञासा है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, अपने घर चलना चाहते हैं, तो पहले जितना तुम्हारे बस का है पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। यानी अपने खान पान को बदल दो। यदि खान पान तुम्हारा गलत था तो खान पान सही कर दो, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन करो और छीना झपटी का भोजन मत करो, किसी का चोरी चमारी का भोजन मत करो, किसी का ठगी बेईमानी का भोजन मत करो, मांसाहारी शराबी कबाबी के यहाँ तुम भोजन मत करो।
पहले जितना तुम्हारे बस का है इसको तुम अपनाना शुरू करो, इतना अपनाना करो, शुरू करो। अब मेहनत ईमानदारी की हक हलाल की कमाई तुम खाओ और लोगों को खिलाओ, ये तुम्हारे बस का है, इतना तुम कर सकते हो। इतना यदि कर लिया या तुम्हारा पक गया तो एक एक रास्ता यानी एक पड़ाव तूने पार कर लिया। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सज्जनता आने लगेगी, तुम्हारे अंदर की जो दुर्जनता है वो खत्म हो जाएगी, सज्जनता आने लगेगी। क्योंकि पहले जो तूने दुर्जन पर काम किया, खान पान गलत किया था और नाना प्रकार के मतलब ठगी बेईमानी से तूने जो है धन अर्जित किया था, इनके उनको तकलीफ दे करके तूने उनका धन हड़पा था, ये सब पाप तुम्हारे ऊपर चढ़े थे। दूसरे का अन्न ऐसा खाया था जो उसका अन्न का खून बना हुआ था, शरीर के तेरे रग रग में ये बह रहे। तो ये जब धीरे धीरे जब तुम्हारा जो है जब हक हलाल की कमाई खाने लगोगे तो ये धीरे धीरे जो पहले वाले खून हैं वो जलते जाएंगे और फिर नया खून तुम्हारा बनता जाएगा और नया खून बनेगा और पुराना खून जलेगा, ख़त्म होगा धीरे 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 धीरे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पुराना खून जो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा नया खून जो है वो यानी तुम्हारी ईमानदारी का खून रह जाएगा। तब तुम्हारी बुद्धि पूरी साफ़ हो जाएगी और बुद्धि तुम्हारी जब साफ़ हो जाएगी, सोच विचार तुम्हारा सही हो जाएगा तो परखने की क्षमता आ जाएगी। विचार भाव आपस में कैसे किया जाए ये सब तुम सोच करके विचार भाव करोगे कि महात्माओं के साथ अब कैसा बर्ताव करना चाहिए, महात्मा मिल जाए तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उनके साथ कैसे अदब से बात करनी चाहिए। तब तुम ये सब सोचोगे धीरे 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 धीरे। तो कोई भी महात्मा आएगा, कोई भी संत आएगा तो उसको आप प्रणाम करोगे, सीधा करो, भगवान समझोगे और उसकी सेवा करोगे, उसकी सेवा में आप प्रसन्नचित्त रहोगे। ये ऐसा कर्म करते 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 तुम्हारा लक्ष्य लेकिन उस मालिक से मिलने का होगा कि कोई मुझे वो संत मिल जाए, परमात्मा मिल जाए जो मुझे अपने घर जाने का भेद बता दे। तो वो परखता रहता है, वो देखता रहता है और समय वक्त देख करके वो महात्मा तुमसे मिल जाते हैं, वो समय वक्त देख कर महात्मा तुमसे मिल जाते हैं। इस तरीके से पहले अपने आप को ढालो, परमात्मा की महात्मा की खोज करने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे धीरे 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 तब आप निर्मल होते चले जाओगे, निर्मल होते चले जाओगे। महात्मा ये समझाते पहले अपने आप कहें आप सुधरो तो जग सुधरे, यानी आप सुधर जाओ तो दुनिया सुधर जाएगी, आप सही हो जाओ तो दुनिया सही हो जाएगी। जैसा जो चश्मा लगा लेता है उसको दुनिया वैसे ही दिखाई पड़ती है। काला चश्मा लगाओ तो दुनिया काला दिखाई पड़ती है, लाल लगाओ तो लाल दिखाई पड़ती है, सफ़ेद लगाओ तो सफ़ेद दिखाई पड़ती है। तो आपकी नज़रिया जैसा होगा वैसा दुनिया आपके सामने आ जाएगी। यानी आप जैसा हो, यदि आप निर्मल बन जाओगे तो दुनिया आपके सामने निर्मलता में आएगी, आप दुर्जन बन जाओगे तो दुनिया आपके सामने दुर्जन में आ जाएगी। बस अच्छा बुरा इस संसार में कोई नहीं है, बस हम आप अच्छे बुरे हैं। हम अच्छे हो गए तो दुनिया अच्छी हो गई, हम बुरे हो गए तो दुनिया बुरी हो गई। कहीं बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना तुझसा बुरा न कोई। तो कोई बुरा नहीं है, हम स्वयं बुरे हैं इसलिए हम दूसरों को बुरा देखते हैं। हम अच्छे हो जाएं तो दूसरों को अच्छा देखने लगेंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो गुरु की खोज में हम जब निकलेंगे तो पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को धीरे धीरे बदलने लगेंगे हमारा मार्ग सही हो जाएगा, हम मानवता के रास्ते पर चलेंगे, इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे हम परमात्मा के मार्ग पर, संतों के मार्ग पर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो खोज अभी तो ये जारी रहेगी, लेकिन धीरे 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 जब आप आगे बढ़ोगे तो संत सद्गुरु मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। उनके मिलने की जो निशानियां हैं वह अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।